गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो कल हमने हमारे जो चैप्टर 1 था वो हमारा कल कंप्लीट हो गया था। आज बेटा हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का कुछ बेसिक पार्ट करेंगे हम। जो कुछ बच्चे पहले आए थे उनको मैंने बताया भी था फ्रैक्शन क्या होती हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं वो बताया था मैंने आपको। आज हम वही करेंगे बेटा। तो देखो, फ्रैक्शन आपकी ऐसी एक कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कह सकते हो आप जो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जैसे 4/3। तो बेटा क्या होगा यहाँ पर, एक तो आपके ऊपर होगा न्यूमरेटर और जो नीचे वाला होगा बेटा वो क्या होगा, हमेशा आपका डिनोमिनेटर होगा। तो ये होती है हमारी फ्रैक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद बेटा फ्रैक्शन होती है हमारी 3 टाइप की। पहली है प्रॉपर, दूसरी है इम्प्रॉपर और बेटा तीसरी है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स क्या होते हैं देखिए आप। प्रॉपर बेटा आपकी वो फ्रैक्शन होती है जिसमें वैल्यू ऊपर छोटी होती है नीचे बड़ी होती है, जैसे 3/7, 2/9, 20/41। तो बेटा ये कुछ आपके एग्जाम्पल है प्रॉपर के। वैल्यू आपकी ऊपर बढ़ी आएगी, नीचे वैल्यू कैसी होगी आपकी, सॉरी ऊपर छोटी होगी नीचे वैल्यू आपकी बढ़ी आएगी। इम्प्रॉपर है ये, इसी का आपका उल्टा होता है। इसमें बेटा वैल्यू ऊपर आपकी बढ़ी आएगी और जी नीचे वैल्यू जो होगी आपकी छोटी है। देखिए ऊपर बड़ा है जो छोटा है, ऊपर बड़ा है जो छोटा है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा है। इसके बाद मिक्स क्या होता है बेटा, मिक्स जो आपकी फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर की ही एक एडवांस फॉर्म होती है। अब ये एडवांस फॉर्म होती कैसे है, जब भी आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका 3 2 6, यहां बचेगा आपका 1। तो करते कैसे हैं, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइडर, यानी कि क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर आपका 1, डिवाइडर आपका 3। तो बेटा ये ऐसे होती है आपकी मिक्स फ्रैक्शन। अगर आपको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो तो बेटा इनकी मल्टीप्लाई और करने के बाद आपका प्लस। तो 3 2 6, 6 और 1 7, और जो नीचे वैल्यू है वो आपकी सेम आएगी, मल्टीप्लाई प्लस 3 2 6, 6 और 1 7, 7/3, नीचे तो शायद सेम आएगा आपका। तो बेटा ये आपके फ्रैक्शन के टाइप है। इसके बाद अगर हमें ये निकालना हो, अगर बेटा हमें ये निकालना हो कि जो हमारी फ्रैक्शन है, कि जो हमारी बेटा फ्रैक्शन है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखे जैसे आपको 3/9, 3/7 दे दिया, आपको बेटा इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। कौन सी निकालनी है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो आप कैसे निकालोगे वो देखिए। देखो जितने भी निकालने हो, फर्स्ट होगी 2 से मल्टीप्लाई, ये हम क्वेश्चन क्लास 6 में कर चुके हैं। फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से। जितने भी निकालेंगे आप निकाल सकते हो। 3 2 6, 7 2 14, 3 3 9, 7 3 21, 4 3 12, 4 4 7 28। तो बेटा इस प्रकार से हम किसी नंबर की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये है जी हमारा टाइप आपका। इसके बाद जो आपका आएगा, आपका फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना। तो प्लस माइनस हम कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मेरे पास है 2/7 प्लस 3/11। तो बेटा जो आपकी नीचे वैल्यू है हम निकालेंगे कल इनका एलसीएम। सिर्फ 1 से डिवाइड करें 7 से होगा, फिर 11 से होगा। तो बेटा इसका आपका एलसीएम हो गया 7 × 11 × नीचे वाली वैल्यू भी आएगी 1 × 1, तो नीचे 1 है 7 × 11 = 77। तो बेटा आपका एलसीएम इसका 77 आ गया। फिर क्या है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। वो होगा कैसे देखिए,
7 की टेबल में 77 बेटा कहां पर आता है? 11 पर आता है। अब जो ये 11 आया है इसकी आपको ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, 11 2 जा 22। इसके बाद देखिए 11 की टेबल में 7 पर आएगा तो 7 3 जा 21, बीच में प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब इसको आप ऐड कर दो, ये बन गया बेटा आपका 43/77 इसका आंसर है। प्लस है तो प्लस करना और माइनस है तो माइनस करना है। तो बेटा ये आपका आज हम सारा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बस यही काम करना जो मैंने बताया है। तो इसके बाद है जी, स्टार्ट करते हैं हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो मैंने बताया था प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो आपका 2/3 हो गया, 3/13 हो गया, इसके बाद हो गया बेटा आपका 1/8 हो गया, 15/22 हो गया। तो ये सारी वैल्यू क्या है बेटा आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर निकालनी आपको इम्प्रॉपर, ऊपर वैल्यू बड़ी होगी 13/6, फिर आपका 13/5, 9/7, 45/20। ये सब कैसी होगी बेटा आपकी इम्प्रॉपर होगी। मिक्स का आपको पता है कैसे निकालनी है, मिक्स तो आपकी सिंपल गिवन होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, आपको 5/7 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो बेटा 5/7 के इक्विवेलेंट मैंने बताया था, पहले मल्टीप्लाई आपकी 2 से, फिर आपकी 3 से, फिर आपकी 4 से। आपकी 1 2 3 हो जाएंगी, ये हो गया आपका 10/14, 15/21 एंड 20/28। तो जी इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। जब भी किसी फ्रैक्शन के आपको इक्विवेलेंट कुछ निकालना हो, 2/2 से मल्टीप्लाई, 3/3 से, 4/4 से। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 आप कैसे करेंगे, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फ्रैक्शन दे रखी है बेटा, ये कन्वर्ट करनी है आपको इम्प्रॉपर को मिक्स में करना है। जैसे फर्स्ट कर देता हूं आपके लिए, 19/6 है, तो बेटा 19 को आप 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा 18, रिमाइंडर आपका 1 बच गया। मैंने बताया था क्वोशेंट इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइडर, क्वोशेंट 3 है ऊपर, रिमाइंडर आपका 1 है और जी डिवाइडर क्या है आपका 6, तो 3 × 1/6 इसका आंसर बन जाएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4। हियर वी नीड टू कन्वर्ट आवर मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। सी 1 × 2/3, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे हम n की मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, n की मल्टीप्लाई प्लस में ही आएगा आपका और बाई में ही आएगा, यानी कि Q × R/D दे रखा है, तो Q × D + R/D ऐसे कर सकते हो आप। अगर फॉर्मूला आपको याद करना तो छोड़ो, याद नहीं करना, सीधा करना। n की मल्टीप्लाई ये प्लस 3 1 जा 3, 3 × 5, तो बेटा 5/3। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 3 × 4/7 है, तो इनकी मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 21 एंड 4 25/, सेम आपका ऐसे करना है क्वेश्चन आपको। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपको बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, मैंने बताया था आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे क्लास 6 में एचसीएफ की हेल्प से। आपको एचसीएफ निकालना, दोनों को डिवाइड करना, रेशो वाले क्वेश्चन मैंने किए थे। तो देखिए बेटा 4/20 को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले काम करते हैं, सिंपल करते हैं, एचसीएफ को छोड़ो, ये दोनों वैल्यू बेटा आपकी 2 से कटेंगे पहले, तो 2 2 जा 4 एंड 2 10 जा 20, फिर 2 से 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो बेटा ये बनेगा आपका 1/5 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया आपके पास में 1/5 हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट आपका 110/330। सबसे पहले तो बेटा आपको पीछे वाली जीरो निकालनी है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो बेटा ये बन गया आपका 1/3। इसके बाद 36/60, 2 से होगा 2 × 18 और जो 2 3 पे जाए 30 पे जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, तो बेटा इसका आंसर बनेगा आपका 3/5। यानी कि आपको तब तक काटते रहना तब तक आपका बिल्कुल सिंपल आंसर ना आ जाए। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारा 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निकालना क्या है वो देखेंगे अभी हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको फ्रैक्शन दे रखी है, सोल्व करने बिल्कुल सिंपल है। दो जैसे 9/19 माइनस 4/19। बेटा इसका आंसर तो आपको पता है 19 और 19 का आंसर 19 ही होता है, तो 19 इसका आंसर आ गया। यहां पर आपका 1 पे गया मल्टीप्लाई, 1 पे गया मल्टीप्लाई, साइन माइनस है तो माइनस। इसके बाद 9 में से 4 गया आपका 5/19। बेटा इसका आंसर आ गया 5/19। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन ऐसा कुछ। इसके बाद सेकंड पार्ट बेटा आपकी मिक्स फ्रैक्शन है 3 × 1/7 प्लस 1 × 5/7। करने के तरीके बेटा कई हैं, पहले आप इम्प्रोपर भी कर लो। 7 3 × 21 × 22/7, 7 × 7 5 12/7 ऐसे में कर लो, या फिर ऐसे मेथड करने के बिल्कुल आसान है। देखो आगे क्या आपका 3, यहाँ क्या है 1, तो 3 + 1 4 हो गया। ये आपका अलग है 1/7 और 5/7। इससे आप एलसीएम नहीं कर लो, इससे भी हो जाएगा। तो बेटा या तो इससे कर लो या इससे कर लो, मर्जी आपकी। तो जी इस प्रकार से आपको आज क्वेश्चन नंबर 7 तक करना है। इसके बाद जो हमारे कुछ क्वेश्चन बचेंगे और बचेंगे वो हम कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को उसमें कर लेंगे। जो आपके डाउट है वो मेरे पास आ चुके हैं। एक लड़की का आया था क्वेश्चन नंबर जो स्टेयर्स वाला क्वेश्चन है, एक बार वो देखते हैं, आसान है। जो आपका डाउट है बेटा वो देखो, अगर अभी होता है तो ठीक है, वरना हम इसको लाइव क्लास में दोबारा भी करेंगे। बेटा जैसे स्टेयर्स आपके वैसे यहां देखो, एक आदमी क्या करता है बेटा, 1 सेकंड में 5 स्टेयर ऊपर जाता है। तो 1 2 3 4 5 यहां पहुंच गया। 1 सेकंड में जमीन से वो यहां पहुंच गया। फिर क्या होगा, अगले सेकंड बेटा वो 3 स्टेयर नीचे आता है। तो 1 2 और 3। अब जी यहां पर आ गया, देखो 1 सेकंड में ऊपर गया, दूसरे में यहां पर आ गया, यानी कि जी 2 सेकंड में उसने टोटल कितने कवर की है, 1 और 2। तो जी 2 सेकंड में गया है 2 स्टेयर। जैसे हम आपके घर में स्टेयर चढ़ना, एक बार 5 ऊपर जाना 3 नीचे आना, तो बेटा आप 2 ही चढ़ोगे। टाइम हर एक में 1 सेकंड लग रहा है, तो ऊपर गया 1 सेकंड, नीचे 1 सेकंड, आपके पास 2 सेकंड होगी। 2 सेकंड बेटा 2 स्टेयर गया है वो, तो बेटा यानी कि यहां से 1 सेकंड में जाएगा वो 1 स्टेयर। इसके बाद हमारे पास 62 स्टेयर्स थी। अब बेटा 1 सेकंड में स्टेयर है, तो सीधी सी बात है 62 स्टेयर्स के लिए 62 सेकंड लगेंगी आपके। तो ये था आपका डाउट। अगर यहाँ समझ आया तो ठीक है, वरना लाइव क्लास होगी आपकी मंडे को, जूम क्लास होगी, मंडे को करेंगे, उसके बाद आपके डाउट लिए जाएंगे इससे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपके जो बेटा डाउट होंगे वो प्लीज़ मेरे पास सेंड कर देना, ताकि हम वो लाइव क्लास में पहले मेरे पास हो। ऐसा ना हो कि आप लाइव क्लास के बीच में बताओ कि सर ये डाउट है, ये डाउट है, तो बेटा टाइम ज़्यादा लगता है फिर उसके अंदर। इससे अच्छा क्या है, पहले आप मेरे पास, जैसे मेरे पास 3 डाउट आए हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 12 भी था, एक्सरसाइज शायद बी का था, और एक स्टेज वाला क्वेश्चन। 3 डाउट मेरे पास आ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को और डाउट है तो मेरे पास भेज दीजिए। कल पॉसिबल हो तो कल, नहीं तो बेटा मंडे को आपकी जूम क्लास होगी, उसके लिए प्रिपेयर रहना, और हम आपके डाउट उस क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।